हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हेयर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूज़िक एजुकेशन पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं 10th क्लास के म्यूज़िक सिलेबस की। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आलाप के बारे में बताया था, और ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तान की परिभाषा। तो आज हम तान की परिभाषा के बारे में जानेंगे। आपने जाना था अब तक आलाप के बारे में। आलाप और तान में क्या फ़र्क है ये आज मैं आपको बताऊंगा। तान की परिभाषा जानने से पहले आप ये ऑडियो सुनिए। तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा, तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा, नाही करो मुस्तार। तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा, तुम हम सन जिन गगरे गगरे सा सा रे गगरे सा, तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा, तुम हम सन जिन सरे ग प गरे ग प धा सा रे गगरे सा, तुम हम सन जिन बोलो। जैसा कि आपने इस ऑडियो में भोपाली राग की बंदिश सुनी और साथ में मैंने तान भी गाई, और लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको आलाप बताया था तो मैंने आलाप भी करके दिखाया था, और आज मैंने आपको तान भी करके दिखा दिए, मतलब प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है। तो बच्चों, आलाप और तान में यही फ़र्क है कि वो एक दूसरे के विपरीत होता है। मतलब गति की अगर हम बात करें, उनकी स्पीड की बात करें, आलाप हमेशा विलंबित गति में गाया जाता है। विलंबित गति मतलब स्लो स्पीड में उसको गाया जाता है, और तान उसके विपरीत होता है। तान की गति द्रुत होती है, तान की गति तेज होती है। आलाप की परिभाषा मैंने ये दी थी कि जब हम विलंबित गति में स्वरों का विस्तार करते हैं, स्वरों पर ठहराव देकर हम उसका विस्तार करते हैं। और यहाँ पर मैं तान के बारे में बताऊंगा कि तान उसके अपोजिट है, उसके विपरीत है। जब हम द्रुत गति के साथ स्वरों का विस्तार करते हैं तो उसे हम तान कहते हैं। तो आइए अब हम तान की परिभाषा के बारे में अच्छे से जानते हैं। तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तानना। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि तन धातु से तान शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ तानना होता है। तान का अर्थ आलाप के विपरीत है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आलाप और तान में सिर्फ गति का अंतर होता है। आलाप में विलंबित गति में स्वर का विस्तार होता है और तान में द्रुत गति में स्वरों का विस्तार होता है। कहने का भाव यह है कि जब स्वरों के समूह को द्रुत गति से गाया बजाया जाए तो उसे हम तान कहते हैं। तान का कार्य आलाप के बाद का होता है। तानों का प्रयोग गाने के बीच में होता है। ख्याल गायकी में अधिकतर दुगुन, चौगुन और कभी कभी 8 गुण के लय की तानें प्रयोग की जाती है। यहाँ पर दुगुन, चौगुन और 8 गुण का मतलब है कि दुगुन का मतलब है कि 2 गुना स्पीड, और चौगुन का मतलब है 4 गुना स्पीड, और 8 गुण का मतलब है 8 गुना स्पीड में भी तान की जाती है। अब हम यहाँ तानों के प्रकार की बात करेंगे। वैसे तो तानों के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन ये 10वीं क्लास का सिलेबस है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर कुछ तानों के प्रकार लिखे हैं, उनके नाम लिखे हैं। सिर्फ आपको तानों के नाम बताने, उनको डिफाइन नहीं करना है। तो तानों के प्रकार हैं शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूट तान, जबड़े की तान, फिरत तान, खटके की तान, दानेदार तान, हलक तान, गमक तान इत्यादि। और भी बहुत सी तानें रागों में प्रयोग की जाती हैं, जो कि जैसे जब आप 12th क्लास में आएंगे या फिर आगे BA में करेंगे तो आपको बहुत से प्रकार आपको बताए जाएंगे। जैसा कि मैंने ऑडियो में सरगम और स्वर की तान ली थी, हम तान को अलग अलग प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि बोल तान, जिसमें हम गीत के बंदिशों के बोल को तान के रूप में गाते हैं। आकार की तान भी ले सकते हैं, जिसके हम आकार भी गा सकते हैं, जैसे सा रे गा ग रे सा, आ। तो ये भी एक प्रकार है तान लेने का। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थी हमारी तान की परिभाषा। तो इसी प्रकार से आप मेरे इस चैनल से बने रहिए
और अपने म्यूज़िक विषय के बारे में जानिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।